Greetings everyone, welcome to your channel Amit Mishra Genius Labs. In this video of next few minutes, we are going to review the whole topic of chemical bonding with all definitions and all important concepts. So let's see how it goes. सबसे पहले आपका जो बेसिक फंडामेंटल है कि बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिक आइडियाज में, राइट. आयनिक बॉन्ड्स में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस, राइट, कैटायंस एनायंस फॉर्मेशन. कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं आप. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, आप डेटिव बॉन्ड फॉर्म करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हो. व्हेन यू टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड, उसके साथ साथ आपको लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वाले टर्म्स आने चाहिए. व्हाट इज लैटिस एनर्जी? Amount of energy which release when one mole of gaseous ions combines to form one mole of ionic solid, right? तो वो आप एनर्जी की बात कर लोगे. हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? Na प्लस गैस से आपने Na प्लस एक्वस बनाया. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इसको हाइड्रेशन एनर्जी, वो आपने यूज़ कर लिया सारा. इन सबको करने के बाद फिर आप आते हो डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन पे या एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन पे. लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है, डिसोल्यूशन उस केस में क्या होगा, मुश्किल होगा. हाइड्रेशन अगर ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो डिसोल्यूशन ईजी हो जाएगा. ये फंडामेंटल सारे रिवाइज करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड. हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई. एंड इफ यू हैव डी ऑर्बिटल्स एंड साइडवेज ओवरलैपिंग डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, देन हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसमें ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है, किसमें डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग है. तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होंगी, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होंगी. तो आप देखते हो कि पी पी ओवरलैपिंग फॉर अ सिग्मा बॉन्ड इज बेटर, राइट, एज कम्पेयर टू एस पी, एज कम्पेयर टू एस एस. देन उसमें एक और टर्म होता है कि अगर ऑर्बिटल के साइज पे बात करें तो ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज वहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है. तो आप उसको भी इनकॉर्पोरेट करो. आफ्टर सिग्मा पाई डेल्टा काउंट करने के बाद आपको नंबर्स आने चाहिए. देन वी कम टू अ टॉपिक कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्योर फॉर्म के मिक्स करते हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे होते हो. और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को काउंट करके आप sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हो. हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आप VSEPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन को क्लब करते हो. वहाँ से आपको डिफरेंट एंगल्स, शेप्स, ज्योमेट्रीज और क्लियरली पता चलती है कि लाइक लेट्स से हमने CH4 को बोला टेट्राहेड्रल, बट अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल. ओके, या XeF2 इज लिनियर, या XeO3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, या लेट्स से XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर. तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हो. ये सब करके आप कंप्लीट ही करोगे. इसके बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको पहले भी समझना चाहिए था, वैसे VBT वाला पॉइंट, बट इसके बाद भी करते गए तो VBT में आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लोगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझ में आएगा कि VBT की इश्यूज़ क्या क्या है, क्यों मीथेन 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता. ओके, VBT के हिसाब से बनाता है बट एक्चुअल में नहीं बनाता. तो हमें हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करके उसको समझना पड़ेगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल है जहाँ पे एंगल 128 डिग्रीज है, राइट, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स है. तो वो सारी चीज़ें आप करते हो. उन सब के बाद फिर आप जब ये सारा कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ पे आपके पास आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, okay, constructively or destructively forming bonding and anti-bonding molecular orbitals, and then we keep electrons in those BMOs or ABMOs. इसमें कॉन्सेप्ट आता है HOMO और LUMO का, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि B2 C2 N2 यानी 10 12 14 के केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको पाई पहले लिखना है, सिग्मा बाद में लिखना है. आप उसको भी यूज़ कर लोगे. MOT कंप्लीट करोगे, देन आप आओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन कनेक्टेड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉर्म्स डेल्टा प्लस, अदर वन फॉर्म डेल्टा माइनस, और उसके थ्रू आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू एच बॉन्ड कर रहे होते हो. वाटर फॉर्म्स 4 वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड, राइट. सो ये सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए. फिर आप करते हो बैक बॉन्डिंग, राइट, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग क्या हो, सेकंड थर्ड पीरियड एलिमेंट आप जहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है उसको सपोर्ट करेगा लोन पेयर वाले से, जैसे कि BF3. तो BF की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, राइट. BF4 माइनस में BF की बॉन्डिंग ज़्यादा है, BF3 में BF की बॉन्डिंग छोटी है, रीजन बैक बॉन्डिंग. CHCl3 is more acidic than CHF3, answer is back bonding. CF2 is more stable than CCl2, answer is back bonding. तो ये सारी चीज़ें आप करते हो बैक बॉन्डिंग की. फिर आता है ब्रिज बॉन्डिंग. ब्रिज बॉन्डिंग में आप बात करते हो Al2CL6 ऐसे कंपाउंड जो ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं, राइट. सो डाइमर फॉर्मेशन, ब्रिज फॉर्मेशन के केसेस हम सॉल्व करते हैं, और वो सब हम कंप्लीट कर पाते हैं जैसे ही. उसके बाद फिर हम आगे आते हैं और हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. उनकी एनर्जीज कैसे होती हैं, लाइन उनके सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उस पर हम बात करते हैं, राइट. एंड देन टुवर्ड्स द एंड मिसलेनियस टॉपिक में आपके मेटालिक बॉन्डिंग आ गई और हाइड्रोलिसिस आ गया. तो ये सारा आप करते हो. तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है.
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मैं बोलूँगा कि बैकबोन वाला टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग कर लो इसको जितना कर सकते हो. We have put a lot of videos on chemical bonding, on DPPs, on like some lecture notes are also there. If you require any PDF support, you can comment in comment box. We will provide you PDFs also of my lecture. Okay, you can just have a look at it. And thanks for showing all your love on this channel. Thank you so much. Keep liking, subscribing, and sharing.